हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, माई सेल्फ अंकुर वर्मा, और आज हम शुरुआत करने वाले हैं जीआईएस एंड कोडिंग की एक क्लास, जिसके अंदर आज हम बफर लगाना सीखेंगे, वो भी कोड की सहायता से। तो सबसे पहले हम दोस्तों जान लेते हैं कि हमें कोड की नीड क्यों पड़ी। तो फ्रेंड्स, जब हम जीआईएस के अंदर एनालिसिस करते हैं तो हम कई टूल्स की हेल्प लेते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर उसको हम करते हैं, जिसके दौरान हमें कई बार सॉफ्टवेयर एरर और कई बार हमें टूल्स एरर है वो देखने को मिलते हैं। बट इन केस ऑफ कोड, दोस्तों, अगर आपका कोड सही है तो वह कोड आपको आपका आउटपुट जो है विद इन सेकंड प्रोवाइड करवा देता है। इसके लिए हमें कोड है वो प्रेफर करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको समझ लेते हैं। तो जो हम आज कोड यूज़ करने वाले हैं वो हमारा एसक्यूएल लैंग्वेज के अंडर आता है। एसक्यूएल का हम कोड है वो यूज़ करेंगे, और फिर हम इसके जो अगर हम एसक्यूएल की फुल फॉर्म देखें तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारा क्वेरी लैंग्वेज जो हमारे जीएस के अंदर यूज़ होते हैं, कोड उनके उनमें हमारी हेल्प करती है। इसके लिए हम इस कोड को यूज़ करने वाले हैं। आज हम बफर निकालेंगे, तो बफर के लिए हम इस कोड को यूज़ करेंगे। हम एक एक करके देख लेते हैं कि इस कोड के अंदर क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे सिलेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे। सिलेक्ट का मतलब होता है जो हम लेयर या हम जीडीबी या हम शेप फाइल जिसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम एचटी बफर, ये एसक्यूएल लैंग्वेज का एक फंक्शन है जिसके ऊपर हम बफर है हमारा क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद में हम कॉलम लगाएंगे और फिर एक जियोमेट्री हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमें कोड रन करवाना है और हमें कैलकुलेशन करनी है, तो इसके लिए हम जियोमेट्री प्रोवाइड करवाते हैं। फिर उसके बाद हम एक कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम यहाँ पे हमारा डिस्टेंस देंगे कि हमें कितने डिस्टेंस के अंदर जो बफर है वो चाहिए है। यहाँ हम ये बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों मीटर के अंदर होता है, और यहाँ हम अपनी जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम दोबारा से एज लगाएंगे और ज्योमेट्री लगा के एक कोमा है वो दोबारा से लगा देंगे। देन उसके बाद में हम दोस्तों स्टार लगाते हैं। सॉरी, उसके बाद हम एक स्टार लगाते हैं। स्टार हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऊपर जितना भी हमने कोड लिखा है वो हम बताते हैं कि स्टार की हेल्प से हम बताते हैं कि हमने जितना भी ऊपर कोड लिखा है वो हमारी लेयर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सभी के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। यानी कि हर एक फीचर को सिलेक्ट करने के लिए हम स्टार है वो प्रोवाइड करवाते हैं। देन उसके बाद में हम इसके बाद में नीचे एंटर क्लिक करके फ्रॉम लगाते हैं। फ्रॉम यानी कि हमें किस लेयर के अंदर जो जितना भी ये कोड है वो रन करवाना है। देन उसके बाद हम हमारी जो लेयर है उसका नाम आप अपनी लेयर का अपने अकॉर्डिंग नाम रख सकते हैं। उसके बाद में हम ये सिंबल लगा के कोड को सबमिट करते हैं। देन उसके बाद हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलता और हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो जाता है। दोस्तों, ये एक यूनिवर्सल कोड है। आप इसको किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर यानी कि QGIS के किसी भी वर्जन के अंदर आप इसको रन करवा सकते हैं। ये आपका हर एक वर्जन के अंदर चल जाएगा। ये एक यूनिवर्सल बफर कोड आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद हम ये जानते हैं कि हमें बफर की नीड पड़ी ही क्यों। दोस्तों, प्रॉक्सिमिटी को जानने के लिए, इम्पैक्ट जोन को जानने के लिए, सेफ्टी, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ओवरले एनालिसिस, इन सभी को या इनके बाद को जानने के लिए हम जो हमारा बफर है उसको क्रिएट करते हैं, उसको लगाते हैं। अब हम हमारे प्रैक्टिकल पार्ट की ओर बढ़ते हैं और हम आज पॉइंट, लाइन, पॉलीगन तीनों के ऊपर हमारा जो बफर है उसको लगा के देखेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों हमारे पॉइंट्स के ऊपर बफर है हमारा क्रिएट करके देखेंगे। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हम बफर है वो लगा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो मैं QGIS का लेटेस्ट वर्जन है वो यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम जो ये कोड है रन करवाएंगे। सबसे पहले आप मेन्यू बार के अंदर लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड लेयर के अंदर आपको यहाँ पे ऐड एडिट एंड वर्चुअल लेयर दिखाई देगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे।
दोस्तों ये इसके बाद हम ये रिमूव कर लेते हैं और हम देखें, हाँ, इसके बाद आपको इंपोर्ट करवाना है तो सबसे पहले हम जो हमारी पॉइंट की शेप फाइल है उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं और उसके ऊपर ओके क्लिक कर देते हैं। अब हम हमारा जो कोड है उसको टाइप करेंगे। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हमें सभी जो फाइल है उसको सेलेक्ट करना है, हमारी शेप फाइल को सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद में हम ht बफर लगाएंगे जो हमारा फंक्शन है। उसके बाद हम कॉलम लगाएंगे और हमारी जो जियोमेट्री है उसको प्रोवाइड करवा देंगे। देन कोमा लगा के हम इसको कोड को ये प्रोवाइड कराएंगे कि हमें जो बफर है वो कितने डिस्टेंस में चाहिए या कितने पॉइंट के अराउंड, कितने उस मीटर के अंदर हमें जो बफर है वो क्रिएट करना है। यहाँ हम 5 मीटर के अंदर ले लेते हैं। देन हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद हम एज जियोमेट्री दोबारा से देंगे। देन हम एक कोमा लगा के एंटर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम स्टार लगाएंगे। देन फिर से एंटर क्लिक करके फ्रॉम, और फिर हम हमारी लेयर का नाम है वो उसको प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ से ऊपर से हम हमारी लेयर का नाम है वो कॉपी कर लेंगे और सिंपली नीचे उसको हम पेस्ट है वो कर देंगे। उसके बाद हम सिंबल लगाएंगे। सिंबल लगा के हम टेस्ट करेंगे तो हमें कोई भी एरर वो देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर हम इसके अंदर एक स्पेस या कोमा या कोई भी छोटी सी मिस्टेक करते हैं तो हमें एरर है वो देखने को मिलता है। तो आप बहुत केयरफुली इसको ट्राई कीजिएगा। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ अगर मैं इस स्टार को, अगर मैं इसको हटा देता हूँ और दोबारा से टेस्ट करता हूँ तो यहाँ से मुझे एरर है वो देखने को मिला है। देन अगर मैं फिर से इसको स्टार को लगा दूँ तो फिर हम टेस्ट करें अगर हमारे कोड को, तो वो हमें एरर नहीं दे रहा। इसके बाद हम ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पे जो हमारा बफर है वो देखने को मिल गया है। इसको मैं फॉलो कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सिंपली मैं इसको फॉलो कर देता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट के अराउंड मुझे 5 मीटर का जो बफर है वो देखने को मिल चुका है। विद इन सेकेंड आपको आउटपुट है वो देखने को मिला है। जो आपका प्रोसेसिंग टाइम था किसी टूल के अंदर वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, और जो आपका आउटपुट है वो बिल्कुल फ्रेश एंड नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हम अब हमारी जो लाइन है उसके अंदर इस बफर को ट्राई करते हैं। ये हमारी लाइंस की जो सेव फाइल है। दोबारा से हम मेन्यू बार में लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड लेयर के अंदर वर्चुअल लेयर के अंदर क्लिक कर देंगे। अब आपको सिंपली क्या करना है, दोबारा से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो लेयर वाली वो लाइन वाली शेप फाइल है उसको ऐड कर लेना है। और अब आपको कोड दोबारा से लिखने की नीड नहीं है। अगर आप चाहें तो आप नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके आप लाइन के अंदर नया जो लेयर है वो बना सकते हैं और नया कोड लिख सकते हैं। सिंपली हम जो हमारी लाइन वाली शेप फाइल है उसका नाम है वो कॉपी कर लेते हैं और जो हमारा बफर है उसके लास्ट में जो हमने लेयर दी थी ट्री वाली उसके अंदर उसको रिप्लेस हम कर देते हैं। सिंपली अब टेस्ट करेंगे तो हमें नो एरर शो कर रहा है और ऐड करेंगे तो हमें ये वार्निंग आई है कि आपकी जो पिछली वाली वर्चुअल लेयर थी जो हमने क्रिएट की थी पॉइंट फीचर के ऊपर, क्या वो पहले से है और आप उसको ओवरराइट करना चाहते हैं? नहीं, मुझे जो लाइन की से वर्चुअल लेयर है वो हमें अलग से बनानी है, तो इसके लिए हम इसको नो कर देंगे। और सिंपली हम अगर देखेंगे तो हमारा जो, मैं इसको पहले होलो कर लेता हूँ। फॉलो करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारी लाइन थी उसके अराउंड हमें 5-5 मीटर के अंदर जो हमारा बफर है वो दिख गया है। ऐसे ही दोस्तों आप पॉलीगन के ऊपर भी कर सकते हैं। अब हम पॉलीगन के ऊपर ट्राई करते हैं। तो ये मेरे पास एक पॉलीगन जो हमारा मेन एंट्री पाथ है उसकी सेव फाइल है, और इसके अंदर हम अगर वो करेंगे कोड रन करते हैं तो हमें दोबारा से मेन्यू बार के लेयर के ऊपर क्लिक करना होगा और दोबारा से वर्चुअल लेयर के अंदर जाना होगा।
सिंपली हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारा पॉलीगन वाली शेप फाइल थी उसको ऐड कर लेंगे और उसका जो नाम है उसको हम कॉपी कर लेंगे। उसको ऊपर कॉपी करने के बाद हम सिंपली उसको लास्ट में लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर पेस्ट है वो कर देंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे तो हमें कोई भी एरर वो देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली हम ऐड करेंगे और उसको ओवरराइट हमें नहीं करना, हमें अलग से पॉलीगन की एक लेयर क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम उसको नो कर देंगे। अगर आप फिर से यहाँ अगर देखोगे तो हमें जो हमारी पॉलीगन था उसके अराउंड हमें 5 मीटर के अंदर जो हमारा बफर है वो दिख मिल चुका है। इसको हम होलो करके अप्लाई करेंगे तो हमें आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे जो पॉलीगन है उसके अराउंड हमें 5-5 मीटर के ऊपर जो बफर है वो चारों ओर देखने को मिल चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसके अंदर हम एक नए कोड को रन करवाएंगे और एक नई एनालिसिस को सीखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।